क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर है यानी कि वायर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इनसाइड सिलेंडर या आउटसाइड सिलेंडर क्या होगा। दोस्तों अगर आप नोट बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपके नोट्स में टीचर्स ने कराया होगा एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर लॉ इन अ सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर, वहां पे जा करके आप ग्राफ देख सकते हो। लेकिन तो जैसे मान लो आपके पास कोई सिलेंडर है और वो सिलेंडर जो है इस तरह से ऐसे यहाँ पर गिवन है, ठीक ना। हम ये मान के चलेंगे इनफाइनाइट सिलेंडर है, तो देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई हो रही है, आई हो रही है, बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम इस सिलेंडर पर कोई ऐसा पॉइंट लेंगे ना जो इनसाइड सिलेंडर हो। तो देखो मान लो बच्चों यहाँ पे हमने एक पॉइंट चूज किया P जो इनसाइड सिलेंडर है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से ऐसे एम्पियर लूप बनाएंगे, ध्यान से देखो, जब हम इसको एम्पियर लूप ऐसे बनाएंगे है ना, तो ये जो डॉट लाइन दिख रहा है यही हमें बनेगा एम्पियर लूप, बात सही है। बड़े ध्यान से देखो, ये जो हमने एरिया लिया है वो ये लिया है, और मैं बोलता हूँ सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो R है, R है ना। तो बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ऐसे फ्रंट व्यू इसका दिखाता हूँ तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा इसका जो नीचे वाला हिस्सा है क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, अगर हम आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखाता हूँ तो आपको कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। देखो तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सिलेंडर का है जेन्युइन, जिसका रेडियस मान लो कैपिटल R है। इसके बाद ये हमने लिया है जो इसके अंदर हमने एक दूसरा यानी कि सर्कुलर लॉ का एक लूप माना हुआ है, सिलेंड्रिकल लूप। तो अगर इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बड़े ध्यान से देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ये डॉट लाइन वाले के अकॉर्डिंग जो करंट है वो कितना जा रहा है। तो देखो बच्चे, हम जानते हैं कि जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया सिलेंडर का, ये जो टोटल एरिया, इससे करंट कितना जा रहा है, मान लो I जा रहा है तो छोटे वाले के अकॉर्डिंग कितना जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर पाई R स्क्वायर एरिया से करंट I जा रहा है तो पाई स्मॉल r स्क्वायर से करंट कितना जाएगा। जो करंट जाएगा ना ये बेसिकली आपको मिलेगा I और डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर और इंटू पाई R स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा I R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, बात सही है। तो अगर हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लाना है, फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं बच्चों कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ जो होता है B डॉट dl जो होता है ना, ये आपका म्यू नॉट टाइम्स I इन होता है। तो देखो ये पॉइंट P से जो हम लूप बना रहे हैं वो तो यही लूप बन रहा है ना, तो इस लूप में जो करंट जा रहा है वो तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अगर आप इस साइड को लिखोगे तो ये मान लो पॉइंट P पर होगा मल्टीप्लाई बाई dl का मतलब क्या है, dl का मतलब है इस लूप का सरकमफ्रेंस का लेंथ, और इस लूप के सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है वो 2 पाई स्मॉल r है। तो यहाँ से लिख दो 2 पाई स्मॉल r, और यहाँ से क्या लिखोगे I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो देखो यहाँ से देखोगे तो एक R से एक R कट गया, तो जो BP आपका बना है ये कितना बना है, ये बना है I R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई। बहुत ध्यान से अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो जैसे ही थोड़ा और आगे चलोगे आपको ये देखने के लिए मिलेगा जो BP है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है। ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, इसका मतलब सेंटर से हम जब यहाँ पर इसके सरकमफ्रेंस तक बढ़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, यानी कि BP बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो, अब हम इसको रफ कर रहे हैं, आप सोचो थोड़ा सा, देखो अब मान लो जब तुमने यहाँ पर R बराबर कैपिटल R रख दिया है तब मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस पे कितना आएगा, यहाँ पे जिसको हमने Q बोल दिया है। तो पॉइंट Q के लिए अगर आप देखोगे तो R बराबर कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि अब जब गॉसियन अब जब यहाँ पर एम्पियर लूप बनाओगे तो यही बन जाएगा, बात सही है। तो ये चीज जब लिखोगे तुम्हें मिलेगा I R डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा 2 पाई R स्क्वायर, तो आपको मिलेगा I डिवाइडेड बाई 2 पाई R, बड़ा आसान है। तो आपको ये मिलने वाला है इनटू म्यू नॉट मिलेगा। देखो मैं म्यू नॉट भूल जा रहा हूँ, तो यहाँ भी आपका कितना होगा म्यू नॉट होगा, ध्यान देना यहाँ भी कितना होगा म्यू नॉट होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मान लो आउटसाइड लेते हैं, आउटसाइड अगर आप इसके आउटसाइड लोगे तब क्या होगा, देखो मान लो बच्चों कोई पॉइंट हमने यहाँ से ले लिया है R, ये पॉइंट है। अब अगर आप ये लूप बनाओगे सिलेंड्रिकल लूप तो आपको ऐसा बनेगा, बात सही है। तो ये डिस्टेंस आपका सेंटर से कितना है, मान लो स्मॉल r है। तो मुझे एक बात बताओ,
अब जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, लूप आपका ऐसा बनेगा ना, यहाँ से ऐसा बनेगा ना, तो अगर आप अब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे B टाइम्स S, तो अब R बताओ तो कितना है, इसको S बोल लो, S पॉइंट बोल लो, तो कितना आएगा BS इंटू, अब इस सरकॉम्फ्रेंस का लेंथ कितना है 2 पाई R इज इक्वल्स टू, अब बताओ ये जो लूप तुमने माना है ना बड़ा, जो बाहर वाला बड़ा लूप है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल लूप जो है समा गया है, यानी कि आ गया है। तो जो सिलेंड्रिकल लूप से करंट जा रही होगी वही करंट तो ए तुम्हारे लूप से जा रही होगी, बात सही है। तो यहां से देखोगे तुम्हें मिलेगा I इंटू म्यू नॉट, यहां से अगर आप BS निकालोगे तो बताओ कितना मिलेगा, I डिवाइडेड बाई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो यहां से देखो BS कितना आ गया, ए आ गया 1 बाई R, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम सिलेंड्रिकल के इनसाइड होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा, यानी कि ये लीनियर है जो ओरिजिन से जा रही है। देखो R बराबर 0 पर जब आप यहां देखो, यहां R की वैल्यू 0 रखोगे ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये सिलेंडर का जो सेंट्रल लाइन है ना, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अब अगर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कहां तक, इस सरफेस तक। और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। लेकिन जब हम सरफेस से बाहर निकल रहे हैं तब फिर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, क्योंकि BS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई R, यानी कि आप देखोगे कि ये हाइपरबोलिक तरीके से घट रही है। तो फाइनली अगर मैं देखूंगा तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो फाइनली अगर आप देखोगे तो मान लो ये R है, ये B है, तो पहले 0 से R तक तो ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा क्योंकि लीनियरली बढ़ रहा है, ये कहाँ होगा, R बराबर कैपिटल R पर। इसके आगे जाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो जो आपका आंसर है ना, तो जो आपका आंसर है देखो कौन सा, ये आपका B नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो होगा I डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू म्यू नॉट, ठीक है। तो देखो जो यहां से निकल के आया है आपका आंसर्स, देखो कौन सा सही है। जो आंसर्स करेक्ट है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही गया। बड़ा आसान सा सवाल है, देखो